एक बच्चे की मासूमियत, एक गांव की शांति। लेकिन जब अंधेरा उस मासूमियत को निगल जाता है तो क्या होता है? अमरदीप सदा सिर्फ 8 साल का 3 नवजात शिशुओं की मौत का जिम्मेदार। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका चेहरा उम्मीद था लेकिन अंदर अंधकार छुपा था। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच का सामना करने के लिए जो आपको हिला देगा। साल था 2007। जगह थी एक छोटा गरीब सा गांव, मुसहरटोला, बेगूसराय, बिहार। जिंदगी यहाँ कठिन थी और सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश पर टिकी थी। इसी जिंदगी के बीच एक अजीब सा अंधकार पनप रहा था अमरदीप सदा के अंदर। बाहर से वो मामूली बच्चा था, अक्सर अकेला, निशब्द। उसकी आंखों में एक ऐसा राज था जो कोई समझ नहीं सकता था। एक दिन उसकी छोटी बहन की बेटी मरी हुई मिलती है। किसी ने उस शांत 8 साल के लड़के की तरफ नहीं देखा जो मौत से कुछ पल पहले घर में था। मुसहरटोला अनजाने में एक खतरनाक किनारे पर खड़ा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। अंधकार को समझने के लिए उस दुनिया को समझना होगा जहाँ से वह आता है। बेगूसराय बिहार के मुसहरटोला में गरीबी और संघर्ष हर कोने में बसा है। यहीं अमरदीप सदा की जिंदगी थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ बचपन भी खामोशी में खो जाता है। अमरदीप चुप था, अलग था। उसकी आंखों में सपने नहीं, बस सन्नाटा था। जब प्यार और समझ की कमी हो तो अंधकार बेरोक बढ़ता है, एक छोटे बच्चे के दिल में। अमरदीप का व्यवहार सिर्फ शर्मीलापन नहीं था, यह उसके वातावरण से एक गहरा कटाव था। वह किसी भी चीज पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। खुशी, दुख, गुस्सा, ये सब भावनाएं उसके लिए अजनबी थीं। वह घंटों अकेला रहता, कभी बस खाली नजर से देखता, कभी खेत में अकेला भटकता। उसका परिवार अपनी समस्याओं में उलझा हुआ उसके व्यवहार को अजीब जरूर समझता था, लेकिन कभी खतरा नहीं समझा। उनके पास उस तरह के मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने उसे प्यार तो दिया लेकिन समझ नहीं पाए, कोई समझ नहीं सका। वह एक पहेली था जिसके टुकड़े ही नहीं मिलते थे। उसकी बातें जब होती थीं अजीब और अस्वाभाविक लगती थीं। गांव वालों ने बाद में याद किया कि उसे चीजें तोड़ने का अजीब शौक था, लेकिन यह तोड़फोड़ किसी शरारती बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि एक शांत केंद्रित तरीके से होती थी। वह लकड़ी की टहनी तोड़ता या कीड़े मकोड़े मसलता, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती थी। यह एक डरावना संकेत था कि उसका दिमाग दुख या तकलीफ को वैसे नहीं समझता था जैसे दूसरे बच्चे समझते हैं। उसके लिए यह जुल्म नहीं था, उसके लिए यह एक तजुर्बा था। वह कारण और परिणाम को समझने की कोशिश करता, लेकिन बिना किसी संवेदना के, बिना किसी जज्बात के। यह संवेदना की कमी उसकी शख्सियत का सबसे खौफनाक पहलू थी। वह दूसरों की जगह खुद को नहीं रख सकता था, वह दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकता था। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उसके लिए बस एक आवाज़ थी, उसमें कोई दुख नहीं था। यह जज्बाती खालीपन एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी का संकेत है। ऐसी बीमारियां जो मुसहरटोला जैसे गांव में किसी ने सुनी भी नहीं थी, न ही समझी थी। वह सिर्फ शांत बच्चा नहीं था, वह एक ऐसा बच्चा था जो बिना किसी मॉरल शार्पा को कॉर्केशन कंपास के जी रहा था, पाराशीर जी रहा था, अपने ही अलग तरीके से दुनिया को देख रहा था। वह एक खाली बर्तन था और उस खालीपन को अंधेरी जिज्ञासा भर रही थी। गांव जो परंपरा और अंधविश्वास में डूबा था, उसके पास इस सब के लिए कोई भाषा नहीं थी। उन्होंने कभी इस उभरते मनोरोग के लक्षण नहीं देखे। उनके लिए वह बस अजीब था, थोड़ा अलग, एक अनोखा बच्चा। उन्होंने उसे खतरा नहीं समझा। कैसे समझते? वह तो सिर्फ एक बच्चा था। यह सामूहिक अंधापन अमरदीप को उसकी अलग दुनिया में जीने देता रहा। उसके अजीब ख्याल दिन ब दिन मजबूत होते गए। मंच तैयार हो रहा था एक हादसे के लिए। वह लड़का जिसका दिमाग अलग था, एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जो उसे समझ नहीं सकती थी, और अब वह रास्ता उस अंतिम सीमा की तरफ बढ़ रहा था जो उसके गांव की शांति को हमेशा के लिए तोड़ देगी। सन 2006 की बात है। अमरदीप के चाचा के घर में एक छोटी सी खुशी मनाई जा रही थी। परिवार में एक नई जिंदगी आई थी, एक 6 महीने की बच्ची। सब खुश थे, पर कोने में खड़ा 8 साल का अमरदीप बस देख रहा था। माँ ने उसे बच्ची का ध्यान रखने को कहा। कुछ देर बाद बच्ची असामान्य रूप से शांत थी। उसकी किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। परिवार को कभी सच पता नहीं चला।
दिन हफ्तों में बदल गए। मुसहर टोला का गांव हादसे से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमरदीप के लिए ये अंत नहीं, एक शुरुआत थी। उसने जान लिया था कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत है, किसी की जान लेने की ताकत, और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। अब उसकी चुप्पी और गहरी और डरावनी हो गई थी। उसके अंदर एक राज था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं वो बार बार उस घटना को अपने दिमाग में दोहराता था, पछतावे के बिना, एक अजीब संतुष्टि के साथ। उसकी माँ ने उसके व्यवहार में बदलाव देखे, लेकिन अपने डर को दबा दिया। गांव की मासूमियत अमरदीप के लिए ढाल बन गई थी, और उसकी माँ अकेली रह गई थी अपने डर के साथ। अदृश्य हाथ अब भी काम कर रहा था, और अगला शिकार उसके अपने घर के और करीब था। पहले गुनाह का रोमांच अब और बढ़ गया था। अमरदीप को पछतावा नहीं था, बल्कि ताकत का एहसास था। उसने अपने अंदर एक अजीब भूख को पहचान लिया था, जो दोबारा तृप्त होना चाहती थी। अब उसकी जिज्ञासा एक सोच समझकर की गई योजना में बदल चुकी थी। वो अब शिकारी था। उसकी नजर अब पड़ोसी की बच्ची पर थी, एक मासूम कुछ महीने की। उसने परिवार की आदतें जान ली थीं, कब बच्ची अकेली रहेगी, सब समझ लिया था। मौका मिला और वो चुपचाप घर में घुस गया। उसने बच्ची की जान ले ली, उतनी ही बेरहमी से। फिर वही मंजर, माँ की चीखें, गांव में मातम, और कोई इंसानी हाथ की कल्पना भी नहीं कर सका। अमरदीप ने फिर अपनी भूख को तृप्त किया और बच निकला। अब अंधेरा और गहरा हो गया था। बहुत 2007 में अमरदीप की माँ के घर एक नई बच्ची आई, खुशबू। लेकिन पुराने डर अब भी छुपे हुए थे। माँ ने अमरदीप को खुशबू के पास बहुत ध्यान से देखा, लेकिन खुद को समझाया कि डर बेकार है। एक दिन माँ ने खुशबू को अमरदीप के हवाले छोड़ दिया, खुद को भरोसा दिलाते हुए। जब वो लौटी, स्कूल में सन्नाटा था। खुशबू गायब थी। अमरदीप पास ही मिला, उसका चेहरा शांत। माँ ने पूछा, खुशबू कहाँ है? अमरदीप ने ठंडेपन से कबूल किया। उसने अपनी बहन का गला दबा दिया और उसे गड्ढे में दफना दिया। माँ की दुनिया उजड़ गई। अब सच सामने था। ये कोई श्राप नहीं, उसका अपना बेटा था। उसकी चीखें गांव वालों को बुला लाई, अब सिर्फ गम से नहीं, बल्कि उस भयानक सच के साथ। माँ की चीखें गांव में गूंज गईं। गांव वाले दौड़ते हुए आए और उसने सबको सब कुछ बता दिया। सदमे की लहर दौड़ गई। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे। पिछले बच्चों की मौत, वो अजीब लड़का, किस्मत और बीमारी की कहानियां अब गायब हो गई थीं, और उनकी जगह एक डरावना सच खड़ा था। गांव का माहौल गम से गुस्से में बदल गया। उन्होंने अमरदीप को घेर लिया। बुजुर्गों ने उसकी आंखों में झांका, कोई पछतावा ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ये किया? अमरदीप ने चुपचाप सिर हिला दिया। सब कबूल कर लिया। उसने न सिर्फ अपनी बहन की हत्या मानी, बल्कि पिछले 2 बच्चों की भी। ये कबूलनामा गांव में आखिरी सदमे की तरह गूंज गया। अब सच मानना पड़ा। 8 साल का बच्चा सीरियल किलर था। गांव एक जिंदा डरावने सपने में फंसा हुआ था, और पुलिस तक को खबर नहीं हुई थी। गांव वालों ने अमरदीप को पकड़ लिया। उसके ठंडे इकरार से सब सन्न थे। उन्होंने उसे कब्र के पास ले जाकर खुदाई करवाई। कुछ ही देर में खुशबू की लाश मिल गई। अब कोई शक नहीं बचा था। भीड़ ने एक तरफ मासूम की लाश देखी, दूसरी तरफ उस लड़के को जो सब देख रहा था। अमरदीप की बेपरवाह नजरें, उसकी मुस्कान सबको डरा रही थी। गाँव वालों ने फिर पूछा, क्यों किया? अमरदीप ने बस कहा, अच्छा लगता है। उसने कत्ल को एक खेल की तरह बताया और बाकी हत्याओं का भी जिक्र किया। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि 8 साल का बच्चा 3 कत्ल कर सकता है। उन्होंने अमरदीप को हिरासत में लिया, भीड़ को शांत करने के लिए। थाने में भी अमरदीप शांत बैठा रहा। पुलिस वालों को सीधी ठंडी नजर से देखता रहा। अनुभवी पुलिस वाले भी बेचैन हो गए। अब उन्हें एक ऐसी पूछताछ करनी थी जो उनके हर एक्सपीरियंस को चैलेंज करने वाली थी। इंसानी फितरत और क्राइम के मर्म को हिला देने वाली। एक मासूम चेहरे के पीछे छुपा मॉन्स्टर अब सबके सामने था। पुलिस अधिकारी जो कठोर अपराधियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, अब एक 8 साल के बच्चे के सामने हैरान थे। अमरदीप ने बिना किसी भावना के अपना इकरार दोहराया, हाँ, मैंने ही मारा था। पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। यह मामला अब चर्चा, बहस और भय का विषय बन गया। कानून भी हैरान था। अमरदीप एक कानूनी पहेली था। उसे जुवेनाइल रिमांड होम भेज दिया गया। जब अमरदीप पुलिस की हिरासत में आया
तो ध्यान जुर्म से हटकर जुर्म करने वाले पर आ गया। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनोवैज्ञानिक था। आखिर एक 8 साल का सीरियल किलर बनता कैसे है? माहिर लोग बुलाए गए उसके दिमाग की परत दर परत खोलने के लिए, ताकि पागलपन में कुछ तर्क ढूंढ सकें। लेकिन उनके सामने एक भयानक पहेली खड़ी थी। अमरदीप में आम मानसिक बीमारी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के लक्षण नहीं थे। वह भ्रम में नहीं था, उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। असल में उसकी सोच शायद ज्यादा ही साफ थी, बिना उन जज्बातों के जो आम आदमी को चलाते हैं। उसे अपने किए की हकीकत का पूरा अंदाजा था, लेकिन उसकी नैतिक या भावनात्मक भारी को वह समझ नहीं पाता था। एक्सपर्ट्स ने एक शब्द पर जोर दिया, कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी बच्चों में लगातार एंटी सोशल व्यवहार का डायग्नोसिस। पर यह भी उसकी ठंडक को पूरा नहीं समझा सकता था। उसमें संवेदना की भारी कमी थी, जो साइकोपैथी का मूल लक्षण है। वह दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर सकता था, उनकी फीलिंग्स समझ नहीं सकता था। बच्चों के रोने की आवाज उसके लिए सिर्फ एक आवाज थी। उनकी जिंदगी उसके लिए केवल एक वस्तु थी, जिसे वह चाहे तो खत्म कर दे। यह भावनात्मक सूनापन उसने सीखा नहीं था, यह तो उसकी फितरत का हिस्सा था, जैसे दिमाग की तारों में कोई खराबी हो। मनोचिकित्सक जो उसका मूल्यांकन कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह कितना शांत, कितना सभ्य था। सवाल पूछने पर वह मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। ये ऊपर ऊपर की मिठास बिना किसी पछतावे के साइकोपैथी का एक क्लासिक संकेत है। उनका मानना था कि ये हत्याएं उसके लिए एक स्टिमुलेशन थी, एक ऐसा दिमाग जिसे आम जिंदगी बोर करती है। कुछ महसूस करने के लिए वह ऐसे एक्सट्रीम काम करता है। उसके लिए यह ताकत और सुख का जरिया बन गया था। गरीबी और लापरवाही उसकी परवरिश का हिस्सा जरूर थी। एक ऐसा माहौल जहां उसकी अंधकार भरी प्रवृत्तियां बिना रोक टोक के बढ़ गईं। लेकिन यह शायद मूल कारण नहीं था। आखिर में अमरदीप सदा के साइकोलॉजिकल सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, अंधेरों में खो गए हैं। क्या वह पैदाइशी संवेदनहीन था? क्या उसके माहौल ने उसके अंदर के अंधकार को बढ़ावा दिया? एक्सपर्ट सिर्फ अनुमान लगा सके। उन्होंने उसको सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया, बताया कि उसकी स्थिति अत्यंत रेयर और अत्यंत भयानक है। वह एक ऐसा केस था जिसमें इंसानी दिमाग की समझ सीमा पर आ गई। वह पागल बच्चा नहीं था, बल्कि एक समझदार, होशियार लड़का था जिसमें ज़मीर ही नहीं था। और यही सबके लिए सबसे भयानक बात थी। अमरदीप सदा की कहानी एक अजीब सी खामोशी में खो जाती है, अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। कानून के हिसाब से उसे जुवेनाइल होम भेजा गया, जहां मकसद सुधार था। उसकी पहचान बदल दी गई, पुराना इतिहास मिटा दिया गया। मुशहर टोला गांव ने उसे कभी नहीं भूल पाया। आज भी उसकी परछाई उन गलियों में घूमती है, एक भयानक याद बनकर। क्या कोई बच्चा पैदाइशी किलर हो सकता है? इसी तरह की खौफनाक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।